इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन भारत जंग सुलग उठी। तिब्बत में चीनी जहाज़ और अफवाज पहुँच गई, नई जंग शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक चीन भारत जंग की चिंगारी है वो सुलगने लगी है। कहा जा रहा है कि चीन के ख़तरनाक जंगी हथियारे J-20 तक भारत के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 40 से ज़्यादा चीनी लड़ाका तैयारे J-10 देखे गए हैं। समझा जाता है कि चीनी फ़ज़ाइया स्कर्दू एयरबेस को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन और भारत की सरहद के दरमियान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में स्कर्दू एयरबेस पर चीनी फ़ज़ाइया की सरगर्मियों को देखा है। चूँकि स्कर्दू लेह से 40 से 100 किलोमीटर दूर है और वह किसी भी चीनी एयरबेस से कहीं ज़्यादा करीब है, लिहाजा चीन इस एयरबेस की सलाहियतों की जांच कर रहा है ताकि इसे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, जिस पर उसे डबल महाज पर हमले का सामना करना पड़ सकता है। लद्दाख में भारत के ख़िलाफ़ लड़ाका हथियारे चलाने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस बशमूल काशगर, हुतैन, नगरी गोरगंसा के बारे में मालूम हुआ है। ताहम इन तीनों एयरबेसों के पास हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की महदूद सलाहियतें मौजूद हैं। काशगर से लीहा का फासला 625 किलोमीटर, लीहा से हुतैन 390 किलोमीटर, लीहा से गोरगंसा 330 किलोमीटर और ये तमाम एयरबेस 11,000 फुट से ज़्यादा की बुलंदी पर तिब्बत में वाक़ई हैं। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर लड़ाका तैयारों के ईंधन और ले जाने वाले दोनों हथियारों को कम रखना पड़ता है, जिससे उनकी ताकत और हदूद को भी कम किया जाता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी फ़ज़ाइया के लिए स्कर्दू से लुध और कश्मीर दोनों जो लीहा से 100 किलोमीटर दूर हैं, जबकि कारगिल तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ भारतीय अड्डों पर हमला करना आसान होगा। इस एयरबेस पर 2 रनवे हैं, इनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबी और दूसरे 3.5 किलोमीटर लंबी है। चीनी लड़ाका तैयारे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, स्कर्दू वापस जा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर अब इंडिया पर चढ़ाई करेंगे। पाकिस्तान फ़ज़ाइया और चीनी फ़ज़ाइया तैयार हो चुकी है। रात गए चीनी एयरबेस पर खड़े रहे, भारत में घुसकर वार करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब भारत वज़ीर आज़म लद्दाख पहुँच गए हैं। कहा जा रहा है सोशल मीडिया के मुताबिक हालिया तस्वीर हफ्तों में कश्मीरियों में मकबूल चीन का चेहरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि चीन हर सूरत भारत को सबक सिखाने को तैयार है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों को इबरत का निशान बना रहा है चीन। इसके अलावा खित्ते का अमन तबाह करने वाले भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया है। एयरबोर्न कमांडर के तरबियती शोबे के सरबराह मेजर कर्नल माऊ ली के हवाले से CCTV ने कहा है कि इस मशक़ के मिशन न सिर्फ मुतहर्रिक फ़ौजियों के पैमाने बल्कि नकलो हमल के लिए भी थे। दरअसल हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजी अफसरान के मबैन बातचीत खुशगवार और पुरअमन माहौल में हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन हर सूरत भारत को सबक सिखाने को तैयार बैठा है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की कभी कोई सरहद नहीं रही। अरुणाचल प्रदेश की सरहद तिब्बत के साथ है। अब हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। मैकमोहन लाइन का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन ऐसा नहीं कर रहा। चीन जिस तरह खित्ते पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता रहता है, ये अरुणाचल के लोगों के लिए दुख की बात है।
एरंग के मुताबिक चीन की मुसलसल बढ़ती हुई दरअंदाजी की कोशिशों के पीछे एक बड़ी वजह गालिबन अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इंडिया की जानिब से नए मंसूबे शुरू करना है। वो कहते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश सरहद के साथ अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हमारी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, लेकिन अब इंडिया में इस पर काम हो रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कें बना रही है और बहुत से मंसूबे आ रहे हैं। इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शुरू किया जब उसने देखा कि वो बहुत पसमानदा है। ये चीन ही था जिसने अचानक मशरकी लद्दाख में इजाफी दस्ते लाकर एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। उनका कहना था कि हम ये सोच नहीं सकते कि वो मशरक़ में पुरसकून और मगरिब में जारिहाना हैं। जब उन्होंने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर करना शुरू किया और इजाफी दस्ते लाए तो हमें भी इजाफी दस्ते लाना पड़े और अपनी बुनियादी ढांचे की सरगर्मियों को बेहतर करने पर ज़्यादा मजबूर हुए। मशरकी लद्दाख की वादी गलवान में झड़प के बाद इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी ताकत बढ़ा दी है। इसका असर अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ख्याल किया जाता है कि इंडियन फ़ौज बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद में फ़ौजियों को जमा करने में कामयाब रही। इंडिया और चीन की सरहद पर इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और मशरकी लद्दाख के हालात की वजह से पिछले 2.5 सालों में ऐसा कोई वाक़या हमारे इल्म में नहीं आया। अब ये ताज़ा तरीन वाक़या अरुणाचल प्रदेश में हुआ है जब परेशान कुन है, लेकिन हमारे फ़ौजी भी तैयार हैं। मैं कहूँगा कि वो हमारे पहले से बेहतर तैयार थे। इनके मुताबिक ये कार्रवाई बहुत सोच समझ कर की गई है, क्योंकि चीन ने इस इलाके में इजाफी फ़ौजी तैनात करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजिक सतह पर हालात खुशगवार नहीं हैं। हमें तैयार रहना होगा, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ऐसे वक्त किसी भी वक्त हो सकते हैं। चीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अरुणाचल प्रदेश पर एतराज़ किया था। इसके जवाब में इंडिया की वजारत ख़ारजा ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का अटूट अंग है और इंडियन रहनुमा वक्तन फ़वक्तन इस तरह अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते रहते हैं। चीन को अरुणाचल प्रदेश में तरक्याती मंसूबों से मसला है। ये कहना है भारत का चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की कभी भी कोई सरहद नहीं रही, ये कहना है भारत। इसके अलावा भारत बुरी तरह रो रहा है चीन के हाथों। सरहद पर इंडियन और चीनी फ़ौजों के दरमियान झड़प और हाथापाई की वजह से रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले का यांग तासे का एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही यांग तासे है जहां अक्टूबर 2021 में दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी आमने सामने आ गए थे और एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी। ये ताज़ा कशीदगी में सिर्फ चंद घंटे तक जारी रही, जिसमें दोनों फरीकैन एक दूसरे को पीछे हटने का कहते रहे। हालांकि मुकामी फ़ौजी कमांडरों के स्तर पर मामला तय पा गया है। अहम बात यह है कि यांग तसे एक ऐसा इलाका है जहां इंडियन और चीन 1999 से एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। इसके अलावा चीन यांग तसे करीब इजाफी फ़ौज लेकर आया था और दोनों ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आ गई थीं।